नमस्कार, मैं हूं साकेत गोयल और नेताजी का एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर करीब 2,87,000 कुल मतदाता हैं, जिसमें से 1,10,000 महिला मतदाता हैं। आइए हम चलते हैं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं कि पिछले 5 सालों में विधायक ने कितने विकास के कार्य यहाँ पर करवाए हैं और लोगों से बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के पिंडवाड़ा क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कितना विकास कार्य पिंडवाड़ा में हुआ है। विकास कार्य के नाम पर पिंडवाड़ा में क्या कार्य किए गए? आज से 5 साल पहले जो अपने चिकित्सा क्षेत्र में जो सुविधा थी वो ऐसा का ऐसा आज तक भी है। हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही हमको। और ब्लड बैंक की भी व्यवस्था, जो चुनावी भाषण में बोलता है कि ब्लड बैंक होगी, यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं किया है। यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। शिक्षा, पेयजल और सड़क। शिक्षा, जो कॉलेज का जो मुद्दा था वो बहुत चुनावी माहौल बनाया था, अभी तक उसमें कॉलेज भी नहीं बनी है यहाँ पे। और पेयजल तो हर कई गाँव है ही नहीं, गाँवों में गलियों में पानी आता ही नहीं है। आप बताइए, शिक्षा को लेकर यहाँ पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में कैसा है? शिक्षा को लेकर सर बहुत वीक है स्थिति यहाँ की, जो स्थानीय विधायक साहब को देखना चाहिए। और ये अभी जो विधायक साहब है, जो मतलब इन मुद्दों को लेकर बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आगे के जो अभी विधानसभा चुनाव है, उसमें मेरे हिसाब से, मेरा निजी विचार है कि पढ़ा लिखा विधायक होना चाहिए और इन सब चीज़ों में अच्छा ध्यान दे। पढ़ाई क्षेत्र में पानी की व्यवस्था है, सड़क को लेके हर चीज़ में ध्यान देना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए। स्थानीय विधायक साहब को मैं अभी भी निवेदन करता हूँ कि अगर आगे वाले चुनाव में आते हैं तो इन सब मुद्दों पर ज़्यादा ज़रूरत है। और भी हमारे साथ हैं, आप बताइए कि क्या दिक्कतें यहाँ विधानसभा में आई? सर, जैसे कि अपन बोलते हैं कि जैसे कि 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई लोगों को 100 यूनिट फ्री भी नहीं मिल रही है। कई लोगों को जो नहीं मिल रही, जो गरीब है उनको तो नहीं मिल रही है, लेकिन जो अमीर है उनको मिल रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और विधानसभा में कितना विकास हुआ है? सर, मुझे तो कोई लग रहा नहीं है 5 साल में कोई नहीं हुआ। सफाई व्यवस्था कैसी है? सर, बिल्कुल नहीं है। और भी हमारे साथ हैं, आप बताइए, विधानसभा में विधायक के द्वारा क्या विकास कार्य करवाए गए? विधायक के द्वारा जैसे कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड खेलने का, तो वो यहाँ पे है नहीं है। ठीक है, कई स्कूलों में टूर्नामेंट वगैरह कराने होते हैं, यहाँ पे ग्राउंड फिक्स है नहीं है कहीं पे। सड़कें भी ठीक ठाक नहीं है, अभी तक सड़कें भी ठीक ठाक नहीं है। अभी इस काम थोड़ा चालू हुआ, थोड़ा रुक रहा है वापस, ये भी प्रॉब्लम आ रही है। बोल रहे हैं कि कर होगा होगा होगा, अभी तक मैंने कोई देखा नहीं कि काम हुआ है। तो ये थे पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के पिंडवाड़ा क्षेत्र के निवासी, जिन्होंने बताया शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आज भी यहाँ पर कुछ कमियां हैं, जिनको सुधारने की आवश्यकता है। इस समय मैं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के पिंडवाड़ा शहर में हूँ, जहाँ पर हमारे साथ कुछ नागरिक हैं। उनसे जानते हैं कि विकास के नाम पर पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में कितना विकास हुआ है। विकास क्या हुआ है? विकास क्या हुआ है? अब हमारे एमएलए साहब तो सो रहे हैं। देखो सीएम बोरा ने कितना विकास करवाया। एमएलए साहब ने ऐसा कोई विकास करवाया था बताओ? एक रपट टूटी है, वो भी तो नहीं करवा पा रहे हैं। क्या क्या परेशान हो गए हैं, आने वाले को कितनी परेशानी होती है। कॉलेज को लेकर क्या समस्या है यहाँ? कॉलेज है कहाँ बन रही है? बेचारे लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बच्चे इधर से उधर। वो अपने क्या नगर पालिका भवन में वहाँ बैठाया हुआ है। कॉलेज के लिए मुद्दा था, इन्होंने उछाल दिया, मालूम नहीं क्या किया। कॉलेज कहाँ है? जिनापुर सड़कों पे कौन जाएगा? वहाँ पे कोई बहन बेटियों को थोड़ी भेजेगा वहाँ पे इंटरल एरिया में। इसके अलावा और भी हमारे साथ 5 सालों में विकास तो हो ही रहा है। एमएलए साहब मिलनसार है, समाज सेवी है, सुख दुख में साथ रहते हैं पब्लिक के। हो रहा है विकास हो रहा है। इन्होंने कहा है विकास हो रहा है। आप बताइए, विकास क्या है? विकास का हमारे विधायक महोदय लगातार आमजन के सुख दुख में साथ रहते हैं और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं वो भी निरंतर धरातल पे लागू हो रही है। काम लगातार विधायक महोदय काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही शालीन स्वभाव के धनी है और हर सुख दुख में वो साथ रहते हैं। एक हाउसिंग बोर्ड की बड़ी समस्या यहाँ बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउसिंग बोर्ड की जो एक समस्या थी, बहुत विकट समस्या है। और जब हाउसिंग बोर्ड का एक सपना देखा था तो हमने हमारी पसीने की गाड़ी कमाई लगाकर एक सपना संजोया था कि हमारा भी एक वहाँ आशियाना होगा, लेकिन वो एक सपना ही बनकर रह गया है। पिछले 5 साल पूर्व में हमें उसका कब्जा मिलना था, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिल रहा है और वो बिल्डिंग भी बड़ी उसका एक कंडम से हो रही है। शायद ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये बिल्डिंग हमारे मिल जाए तो एक हमारा सपना भी साकार हो जाए। इसके साथ शिक्षा में कितना विकास हुआ? शिक्षा चिकित्सा में क्या विकास? कोई विकास नहीं हुआ।
हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छे हैं उनको, अच्छों को भी खराब करते हैं लोग। शिक्षा और चिकित्सा में यहाँ पर कमियां हैं, सड़कों का हाल सही है, वही यहाँ पर पेयजल को लेकर भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं जिसको लेकर लोग परेशान हैं। पिंडवाड़ा में विकास कितना हुआ? पिंडवाड़ा शहर का विकास तो अभी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काम हो रहे हैं। नगर पालिका का तो काम अभी दिख नहीं रहा है, छोटे मोटे काम जरूर हुए होंगे। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ज्यादा मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप पूर्व कर्मचारी रहे? हाँ, मैं कर्मचारी रहा हुआ हूँ, लेकिन ये तो लोगों की ओपिनियन होती है, वो कहते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अभी तो काम थ्रू उसके हो रहा है, तो अभी कोई कह नहीं सकते। ज़्यादातर काम लाख करोड़ों के काम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो रहे हैं, तो वो सही भी है, काम चल रहा है। मैं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के पिंडवाड़ा शहर के नगर पालिका में हूँ, जहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। इनसे जानते हैं कि विकास के नाम पर पिंडवाड़ा में कितना विकास हुआ है। सर, विकास कितना हुआ है? विकास तो हुआ है, परंतु ये बोर्ड बनने के बाद में हुआ है। पहले कोई विकास नहीं हुआ था, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ था। नगर पालिका में बराबर भ्रष्टाचार हुआ था और भ्रष्टाचार हम उजागर करेंगे। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ से पूरे हेरिटेज पोल लगाए इन्होंने, जो हेरिटेज पोल आज दिन तक लगे नहीं है। वो भी है कि हेरिटेज पोल है कि कागजों में लगे हुए हैं, जो हम उजागर करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा विधायक ने कितना विकास क्या करवाया? विकास विधायक महोदय ने किसी प्रकार का कोई विकास पिंडवाड़ा नगर में किसी प्रकार का 15 साल में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। और इस एरिया में कहीं पैसे दिए हो तो बता दे। ये इस एरिया में कहीं है कि एमएलए फंड का किसी प्रकार का कोई पैसा लगा हुआ नहीं है। ये लगा जो ग्रामीण में ही लगा है, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई पैसा लगा हुआ नहीं है। इससे लोगों में भारी विरोध है। कॉलेज के लिए हम बार बार प्रयत्न करते रहे, परंतु कुछ लोगों की हठ धर्मिकता के कारण वो कॉलेज है कि कभी है कि झाड़ोली, कभी पिंडवाड़ा, कभी है कि वर्ली के लिए करते रहे। इस प्रकार का करते करते वो जमीन थी वो भी है कि चली गई। वहाँ भरने के बाद में भी वहाँ सीमा ज्ञान किया गया तो उसमें भी जमीन है कि बहुत कम पड़ी। आप बताइए विकास कितना हुआ है? विकास पिंडवाड़ा में आज तक कोई हुआ नहीं है। अभी तक तो एमएलए साहब 15 साल से जीत के आ रहे हैं, 2 बार सत्ता में रहे। अभी भी उनसे पूछते थे, सत्ता नहीं, सत्ता दो बार रही आपके पास। आपने पिंडवाड़ा में देख लो, आप कहीं भी किसी भी जगह देख लो, एमएलए फंड से या एमएलए साहब की तरफ से कोई नहीं आज तक रहा। अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल देख लो आप, आज तक उसकी ग्राउंड, आप बच्चों के लिए ग्राउंड, पिंडवाड़ा में एक भी ग्राउंड नहीं है। उसको ग्राउंड तैयार करवाओ, कुछ भी करवाओ। एमएलए साहब की तरफ से आज तक पिंडवाड़ा नगर के लिए कुछ काम हुए नहीं, और नहीं आज तक उन्होंने कभी पिंडवाड़ा में आगे बहस कर ले किसी के साथ। अपना काम है तो बताओ, लोगों को बताओ मैंने ये काम किया है। आज तक उन्होंने कोई काम किया ही नहीं तो बताएंगे क्या? और भी हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, आप बताइए विकास कितना हुआ है? पिंडवाड़ा में विकास विधायक महोदय या विधायक फंड से कुछ नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ राज्य सरकार को श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा जो फंड दिया गया उसी से हो रहा है। नगर पालिका में भी विकास हो रहा है, बाकी विधायक महोदय कुछ नहीं है। न वही विधायक महोदय ने पिंडवाड़ा के और पिंडवाड़ा आबू पिंडवाड़ा का कभी विधानसभा में कोई मुद्दा उठाया। आज जो टीएसपी का ज्वलनशील मुद्दा है वो भी वो विधायक महोदय विधानसभा में नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसी कई समस्या है, न तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों के संबंधित समस्या है, ऐसी कई जन समस्या है जो आज तक विधायक महोदय ने नहीं उठाई, इसलिए हमें इसमें खेद है। सड़क, पानी, बिजली, सड़क, पानी और बिजली जो भी व्यवस्था है वो श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा हो रही है। विधायक फंड से एक भी पिंडवाड़ा में काम नहीं हुआ, न ही आबू पिंडवाड़ा में कहीं हुआ है। आप बताइए विकास कितना हुआ, कितना विधायक ने विकास करवाया? स्थानीय विधायक समाराम जी ग्रासिया ने पिछले 15 साल से इस सीट पर काबिज है, लेकिन जनता को जो मूलभूत सुविधा चाहिए, आज अपना जो यहाँ पर हॉस्पिटल एकमात्र है जो आसपास के एरिया को कवर करता है, इसके अंदर आज ये अपना रोना रोते हैं कि मेरे पास में सरकार नहीं है। लेकिन पिछले 10 साल से वो सरकार में रहे, तब उन्होंने डॉक्टर लगाने का कोई काम किया हो तो यहाँ पे आके हमसे बात करें, जनता से बात करें। आज गर्ल्स स्कूल के अंदर यहाँ पे उसकी ये हालत है कि बालिकाओं को जाने के लिए अंदर रास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने एमएलए फंड से उन्होंने बात की, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुए। यहाँ पर हम लोगों ने समाराम जी को कितनी बारी कहा कि आप लोग यहाँ पे जो है पानी की टंकी है, पानी की व्यवस्था नहीं है नगर के अंदर, वो दो, लेकिन आज तक हमको यहाँ पानी की टंकियां उपलब्ध नहीं करवाई। शायद इस बार हमने लिख के दिया था तो वो मुख्यमंत्री जी के वहां से पास होकर 3 टंकी आई है, लेकिन ये सारे काम कांग्रेस सरकार ने किए, लेकिन समाराम जी ने कोई ऐसा काम किया नहीं है।
यहाँ पर 2 बार भाजपा का जो इन्होंने प्रत्याशी बनाया चेयरमैन के लिए, दोनों बार उसके खिलाफ में विश्वास आया और खुद भाजपा के लोगों ने उसको किया। उसका कारण ये रहा कि समाराम जी ने ऊपर से उठा के उन लोगों को तवज्जो दी जो राजनीति से हटके थे, राजनीति से परे थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। स्थानीय कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता का गला घोटने का जो कार्य किया, इसका खामियाजा इस आने वाले चुनाव में समाराम जी को भुगतना पड़ेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, आप बताइए कितना विकास यहाँ पर हुआ है? पिछले 20 से 25 साल से भाजपा का नगर पालिका में बोर्ड बन रहा है और भाजपा वोटर भी झोली भर भर के वोट दे रहे हैं, फिर भी जनता को निराशा ही मिल रही है क्योंकि वोट के बदले विकास बिल्कुल नहीं है। 2.5 साल तक तो उनका एक पैतरा है कि 2.5 साल तक वो काम करना ही नहीं। 2.5 साल के बाद में लोगों को लुभाने के लिए थोड़ा बहुत सड़क वगैरह वो कार्य कर लेते हैं। फिर कुल मिला के नगर पालिका में लूट मार है। जैसे कि अभी कार्यकाल का अगर चेक करे, निष्पक्ष जांच हो तो करोड़ों का घोटाला बाहर आ सकता है। विधायक ने विकास के नाम पर बहुत कम ध्यान दिया है। शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल को लेकर अभी भी यहाँ पर कमियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय मैं मौजूद हूँ पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के आबू रोड के तलहटी क्षेत्र में, नहर के समीप। यहाँ पर हम एक जिम में पहुंचे हैं और जिम में हमारे साथ कुछ नौजवान युवक हैं। उनसे जानते हैं कि विधानसभा जो पिंडवाड़ा आबू की विधानसभा है, कितने विकास के कार्य यहाँ हुए हैं? जी, अभी तक तो यहाँ पे कोई विधानसभा क्षेत्र से विकास का कार्य हुआ नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे आमतला ग्राम पंचायत समिति लगती है। उसके तहत देख लीजिए आप, यहाँ पे सड़कों का हाल, ना तो सड़कें बनी हुई है, ना क्या बोलते हैं नालियाँ वालियाँ है, ना कुछ भी नहीं है विस्तार के तौर पर। और जब बरसात आती है तो हमारे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मतलब कोई भी मतलब इमरजेंसी में बीमारी हारी हो जावे तो कोई आ नहीं पाती, ना एम्बुलेंस आ पाती, ना कोई आ पाती है। और हमने इसके आगे सूचना दी लेकिन कुछ भी नहीं कार्रवाई होती है, ना कोई प्रशासन वाला अधिकारी आके देखता है, ना कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो मतलब इससे जुड़ा हुआ वो भी आके एक बार पूछता भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस एरिया के अंदर। शिक्षा व्यवस्था और अस्पतालों का क्या हाल है? शिक्षा का तो थोड़ा फिर भी ठीक ठाक रहा है, लेकिन इसके हिसाब से ये नहीं कह सकते कि मतलब ज्यादा अच्छा है। मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बात में कि प्रचलित है, अच्छा है मतलब थोड़ा। और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी कुछ हुआ है लेकिन इतना वो नहीं है जितना होना चाहिए था उन्नति के हिसाब से। और भी हमारे साथ इस समय मौजूद है नौजवान हैं, उनसे भी अपन मिलते हैं और जानते हैं कि कितना विधानसभा इस क्षेत्र में कार्य यहाँ हुए हैं, क्या कार्य किए गए यहाँ पर? यहाँ पे कुछ नहीं करा है। यहाँ पे नाली है, रोड है, कोई मरम्मत नहीं, पानी भरता है घरों के आगे, साफ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं, सुविधा नहीं है। पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ? पेयजल भी नहीं है यहाँ, सुविधा कुछ भी। तो इस बारे में कभी आपने विधायक को बताया है? विधायक को बताया, अपन कोई सुनवाई नहीं होती है। चलते हैं, और भी है हमारे साथ कि जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पर, हाँ जी, वो कैसी है? शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। बाकी दूसरे काम है वो कमी है उनमें। क्या क्या कामों में कमी है? जैसे अभी यहाँ पे रोड की बहुत बार शिकायत की हुई है जो हो नहीं रहा। एक नहीं 3-4 बार बोल चुके हैं और कितनी बार कंप्लेन भी की हुई है, वो हो नहीं रहा अभी तक। बाकी सब सही है। यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था तो आ रहा कुछ है नहीं, पानी कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। बोरिंग है तो बोरिंग से काम चला लेते हैं। आपकी जो विधानसभा है पिंडवाड़ा आबू, क्या विकास के कार्य यहाँ किए गए? यहाँ पे तो सर अभी तक तो कोई विकास के कार्य किए नहीं गए और यहाँ पे हो रहे नहीं है। यहाँ पे कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता यहाँ पे। सड़क, जल, चिकित्सा, शिक्षा, इसको लेकर क्या स्थिति है? सड़क के लिए दिया हुआ है 2-3 बार एप्लीकेशन दी हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर। और स्कूलों में जो पढ़ाई है, टीचर्स वगैरह है, वो क्या? पढ़ाई तो करवा रहे हैं अभी, ठीक ठाक है। बाकी सड़क का कोई काम नहीं हो रहा, ना जल का हो रहा है। सड़कों का हल हो रहा है जी। और भी हमारे साथ नौजवान हैं, युवक हैं, उनसे जानते हैं क्या व्यवस्था है यहाँ पर पानी के लिए? पानी की व्यवस्था तो बहुत मतलब ऐसे दुर्घटनाग्रस्त है क्योंकि हमारे गांव में मतलब पानी की उपलब्धि बहुत कम है। और अभी मैं मतलब SMCC कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ पर भी मतलब वो टीचरों को लेके और पढ़ाई को लेके मतलब इतना कोई वो विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। वहाँ पर रोड बन रही है टाइम टू टाइम, मतलब कुछ विकास तो थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है। तो कभी आपने विधायक से इस बारे में हाँ करी है ना, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सामने से। और भी हमारे साथ
यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ हमारे साथ महावीर भाई हैं। महावीर भाई, यहाँ आप पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में रहते हैं, तो किस तरह का विकास यहाँ पे हो रहा है? शिक्षा विभाग देखा जाए तो जो भी नए टीचर लगे हैं वो पढ़ाई के नाम पे खाली नाम मात्र के लिए लगे हैं, वो पढ़ाते हैं नहीं। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति? सफाई व्यवस्था को लेकर ये है कि यहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं, ना पंचायत की तरफ से है, ना नगर पालिका की तरफ से है, ना ही यहाँ पे कोई लोकल ब्रह्म कुमारी से तो उसकी तरफ से है, तो वो अपने अपने एरिया में करवा लेते हैं। बाकी हमको खुद का सेल्फ खुद करना पड़ता है। तो हमने इन लोगों से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर यहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। वही शिक्षा व्यवस्था को भी लेकर भी ठीक ठाक हाल है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल है। वही सड़कों को लेकर भी यहाँ पर स्थिति सही नहीं है। इस समय मैं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के तलहटी क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर हम एक चाय की खड़ी पर है और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। उनसे जानते हैं कि कितने विकास के कार्य पिछले 5 सालों में यहाँ हुए। 5 सालों में विकास कितना हुआ है? विकास हुआ है अशोक गहलोत के राज में काफ़ी हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किए। यहाँ पर MP साहब थे, वो तो शकल तक नहीं दिखाई 5 साल से। लेकिन चलो जाते जाते भी समाराम जी ने कुछ आमतला गाँव में वगैरह एक सामुदायिक भवन वगैरह बनाए हैं, लेकिन 5 साल में दूसरा कोई काम यहाँ किया नहीं है। सड़क, जल, शिक्षा, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में अशोक गहलोत जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। बाकी वर्तमान विधायक साहब में का इसमें कोई योगदान नहीं है इन चीजों में। कभी आपने समस्याओं को लेकर विधायक साहब से? हाँ, गए ना हमने बहुत बार उनसे गुहार भी लगाई। यहाँ पर पानी भरता है जैसे यहाँ के लिए मॉडर्न के सामने है, काफी यहाँ पर विधायक महोदय को यहाँ बुलाया भी, लेकिन उस चीज का कोई निस्तारण नहीं हुआ। पूरे रास्ते पे 3 महीने तक पानी चलता है यहाँ पर। और भी हमारे साथ क्षेत्रवासी हैं, आप बताइए कितने विकास यहाँ हुए हैं? हमारे नजर में तो सर अभी तक तो विकास हुआ ही नहीं है सर। और बात रही अपने अशोक गहलोत जी की, तो उन्होंने गरीब से लेकर बड़े तक सबका काम देखा है। गरीब को जो खा नहीं सकता उसको अन्न पानी सब चीज की सुविधा दी है। और विधायक साहब को तो हमने 5 साल से ढंग से देखा भी नहीं है कि वो यहाँ आए भी है कि नहीं आए। अभी आपने समस्याओं को लेकर उनसे मुलाकात की? नहीं सर, हमारी तो इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ी है, पर हम काम देखते हैं, छोटी मोटी समस्याएं देखते हैं, और कोई सुधार हुआ ही नहीं है। स्कूलों का क्या हाल है? स्कूलों का तो सर अभी ठीक ठाक ही है, चल रहा है। सरकार वो तो केंद्र सरकार और अशोक गहलोत जी के सरकार में जो चल रहा है सरकार में, विधायक साहब ने क्या देखा वो आप बताओ। और 15 साल से रनिंग रहेगा इनका। और भी हमारे साथ क्षेत्रवासी हैं, हम जानते हैं कितने विकास यहाँ पर वर्तमान विधायक ने करवाए हैं। वर्तमान विधायक ने तो हमने सड़कों के बारे में लिख के थक गए हैं, लेकिन हमारे काबुली से आमला जाने वाला रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, बिल्कुल खराब रहे। और कहने के बाद में भी इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना कोई काम हुआ है हमारा। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो स्थानीय विधायक का कोई हमारे विकास के में कोई यहाँ रोल नहीं रहा। रही अभी वर्तमान का कांग्रेस सरकार के, जिसने लोक कल्याणकारी योजना को फायदा रहा, और चिरंजीवी योजना है, पशुधन बीमा है, मुख्यमंत्री सहायता कोष है, फिर ये अपने किसानों के है 200 यूनिट का है, किसानों के लिए 2000 यूनिट का है, मध्यम वर्गीय के लिए 200 यूनिट करके, तो इसलिए फायदा रहा है। बाकी स्थानीय विधायक का कोई रोल नहीं रहा है इसमें। हॉस्पिटलों की क्या स्थिति रही है? नहीं, हॉस्पिटलों में योजना है, जो अशोक गहलोत जी की योजना है, उनको स्थानीय लोगों को फायदा मिल रहा है राजस्थान में। बाकी इनकी तरफ से कुछ नहीं है इस तरह से। और भी हमारे साथ क्षेत्रवासी हैं, आप बताइए कि वर्तमान विधायक का विकास कितना हुआ है? विधायक का तो कोई ऐसा है नहीं है विकास तो। बाकी जो गहलोत जी के द्वारा जो भी काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे काफी सारी स्कीमें चलाई उन्होंने, जैसे हॉस्पिटलों में निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाई, निःशुल्क पर्चियां, प्लस जैसे स्कूलों में भी थोड़ा है, पढ़ाई का भी अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूलों में भी विकास तो बस गहलोत जी के उसमें हुआ है। यहाँ का जो विधायक है उसका तो कोई रोल है नहीं। तो ये थे पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के क्षेत्रवासी। इन्होंने बताया कि विकास कार्यों में विधायक का रोल ज्यादा नहीं रहा है, ज्यादा योगदान नहीं रहा है। जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी उनसे यहाँ पर जरूर विकास हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो विधायक है उनके द्वारा विकास के नाम पर कुछ भी कार्रवाई, यहाँ पर कुछ भी विकास का कार्य नहीं करवाया गया है। आबू विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि स्थानीय विधायक का कार्यकाल किस प्रकार का रहा है और उन्होंने किस प्रकार के विकास के कार्य यहाँ पर करवाए हैं, जिस पर सामने आया कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आज भी इस क्षेत्र में कुछ कमियां हैं, चिकित्सकों की कमी है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी की कमी है आज भी।
वहां पर सड़कों से जाना संभव नहीं है, गिरेवल कच्ची सड़कें हैं और पक्की सड़कों की आज भी कमी है। वहीं इस पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में माउंट आबू भी आता है, जहां पर हमने स्थानीय लोगों से जब जानने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि स्थानीय जो माउंट आबू है यहाँ भी आज विकास की जरूरत है, लेकिन स्थानीय राजनेता की ओर से इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिए जाने के कारण यह पर्वतीय पर्यटन स्थल भी आज पिछड़ता जा रहा है। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही।